गठबंधन वाले अगर चाहते हैं, दिल से वो चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी को आगे लेके आना, तो बहन जी से बात करें और बहन जी को चेहरा बनाएं, नेता बनाएं गठबंधन का, तो बात बन जाएगी, तो सारे लोग सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस तो चाहती है ना बसपा गठबंधन में आए, इसलिए चर्चा कर रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस जो चाहती है वो सबको पता है। कांग्रेस सिर्फ ये चाहती है कि हम बसपा को सिर्फ अपने पिछलग्गू बना लें, पूंछ बना लें। बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने निश्चित कर लिया है कि वो पूंछ बनने वाली नहीं है। वो अब देश को आगे ले जाने के लिए उन पर रणनीति है, देश को आगे ले जाना चाहती हैं, वो अपने दम पर लड़ना चाहती हैं। अगर कांग्रेस इस देश को बचाना चाहती है तो बहुजन समाज पार्टी के साथ सहयोग करना चाहिए उसको। जितनी भी पार्टियां हैं जो बीजेपी की आइडियोलॉजी पर विश्वास नहीं करती हैं, उन लोगों को बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करके इस देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाना चाहिए। हम पूरे देश में, हमारा वोट बैंक है पूरे देश के अंदर, बहुजन समाज 85% है इस देश के अंदर, और अगर दलित समाज की बात करें तो 22 से 25% इस देश के अंदर है, कहीं कहीं तो 31% है अगर आप पंजाब की बात करें तो। हमारी वोट ज़्यादा है, तो माननीय काशीराम साहब ने तो कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, मगर वोट हमारा, राज उनका चल रहा है। ये अफसोस की बात है। आपके चैनल के माध्यम से मैं नौजवानों को, किसानों को और देश के बहुजनों को कहना चाहता हूँ कि अब की बार आप बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए, बहुजन समाज पार्टी की जो कैंडिडेट हैं उनको जिताइए और सरकार बनाइए देश के अंदर। फिर देखिए, ये सोने की चिड़िया होगी, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। कई बुद्धिजीवी पत्रकार कह रहे हैं कि अगर मोदी के सामने कोई चेहरा टिक सकता तो वो बहन जी हैं, ना किसी वाद में है ना किसी विवाद में है, वो सर समाज की बात करती है। नहीं, बिल्कुल, देखो हमारा नारा भी है, पार्टी का नारा भी है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती हैं। बहन कुमारी मायावती ने अभी स्टेटमेंट भी दिया है कि ना तो हमें मंदिर से कोई प्रॉब्लम है, ना हमें मस्जिद से कोई प्रॉब्लम है। हमें प्रॉब्लम एक चीज़ से है, बस जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं उन लोगों से हमें प्रॉब्लम है। जो गरीब से गरीब व्यक्तियों के अधिकारों को मानना चाहते हैं उनसे हमें प्रॉब्लम है। जो इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं हमें उनसे प्रॉब्लम है। बहुजन समाज पार्टी बहुत लोकप्रिय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सबको सम्मान देती है और सबको एक नज़र से देखने का काम करती है। इसका उदाहरण है बहन कुमारी मायावती की सरकार। जब बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, तो बहन जी ने सभी लोगों को न्याय दिया, सभी लोगों को एजुकेशन दी, सभी लोगों को सब कुछ देने का काम किया। बहन जी ने कभी जाति के नाम पर कभी राजनीति करने का काम नहीं किया। बहन जी ने कभी धर्म के नाम पर कभी भाईचारे को ख़त्म करने का काम नहीं किया। बहन जी लोकप्रिय नेता हैं। बहन कुमारी मायावती इस देश में आज सबसे बड़ी नेता हैं जो इस देश को सही तरीक़ा से चलाना चाहती हैं, इस देश को सोने की चिड़िया बनाना चाहती हैं, इस देश को महान बनाना चाहती हैं, इस देश को प्रोग्रेसिव बनाना चाहती हैं, इस देश को अच्छा सम्राट अशोक का देश बनाना चाहती हैं। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि बहन जी बीजेपी के खिलाफ जो है उस तरह से एग्रेसिव होकर नहीं बोलती हैं जिस तरह से गठबंधन के और नेता या विपक्ष में होते हुए जो दूसरे नेता बोलते हैं। देखिए, करनी कथनी में अंतर होता है। हम जो कर रहे हैं वो सबको पता है। हम हर सीट पर चुनाव लड़ते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो। अगर हम बी टीम हैं तो हम फिर चुनाव ही नहीं लड़ रहे उनके खिलाफ। तो हम चुनाव लड़ते हैं, अपील करते हैं कि आप हमको वोट दो। जब आप वोट ही नहीं दे रहे और केवल उनका जो एक भ्रम है, उन्होंने जो हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र किया हुआ है कि भाई हम लोग बीजेपी की बी टीम है, भैया वोट दीजिए, हमें जिताइए, फिर पता लगेगा कौन बी टीम है कौन ए टीम है। जब भी बहन कुमारी मायावती की सरकार आई है, हमने कभी किसी चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है। हमने ऐसी नीतियों से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है जो गरीबों के अनित करती हो, जो गरीबों के खिलाफ हो, जो इस देश के आदिवासी, देश के SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हो। हमने कभी उनसे समझौता नहीं किया है, क्योंकि हमने कांग्रेस से भी समझौता करके देख लिया, हमने बीजेपी से भी समझौता करके देख लिया, मगर हमने उनकी नीतियों पर हमेशा सवाल उठाने का काम किया है। हमारी नीति अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग है। हम इंसान को इंसान समझते हैं, वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। इसलिए बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी सबसे देश में अलग है, क्योंकि इस देश को सम्राट अशोक का देश अगर कोई बना सकता है तो मात्र एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और दूसरी कोई पार्टी नहीं है। और आइडियोलॉजी हमेशा जिंदा रहती है, आइडियोलॉजी मरती नहीं है। हाँ, कमज़ोर हो सकती है। जिसका पूरे देश में काडर है, वोट और सपोर्ट है, जो पूरे देश में जिसका वोट बैंक है, अगर बहुजन समाज पार्टी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी तो कोई भी गठबंधन बीजेपी को नहीं हरा सकता है। बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है, चाहे वो राजनीतिक तौर से हरा सकता है या आइडियोलॉजी तौर पर हरा सकता है, तो वो एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को शीर्ष जो नेता है बहन कुमारी मायावती, उनको गठबंधन का मुखिया बनाना चाहिए,
उनको प्रधानमंत्री का चेहरा सबको बनाना चाहिए, तो फिर जो तानाशाही सरकार है उससे छुटकारा मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गठबंधन इंडिया अलायंस के बीच में चर्चाएं तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, इनकी जो है पीएम बनाने की चर्चाएं पीएम चेहरे के तौर पर होती हैं। देखिए, जो राहुल गांधी है उन पर प्रशासन का या कोई भी स्टेट को चलाने का, देश को चलाने का क्या अनुभव है? कोई अनुभव नहीं है। खड़गे जी के पास में कोई अनुभव नहीं है। बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश जो देश का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है, 4 बार बहन कुमारी मायावती ने शासन, प्रशासन, अनुशासन वहाँ देकर ये साबित कर दिया कि बहन कुमारी मायावती देश को भी अच्छी तरह चला सकती हैं। बहन कुमारी मायावती ने ना जाति देखी, ना धर्म देखा, सबको न्याय देने का काम किया, एजुकेशन देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया, सबको न्याय देने का काम किया। ये बहन कुमारी मायावती की सरकार है। इसलिए इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर बहन कुमारी मायावती को देश की कमान दी जाएगी तो देश सुरक्षित हाथों में होगा और देश में सब कुछ अच्छा होगा। जो बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं कि हम इसे सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, सोने की वोने की कोई चिड़िया नहीं बनाना चाहता। अगर इस देश को सोने की चिड़िया कोई बना सकता है, या तो सम्राट अशोक ने बनाया, या बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी बना सकती है, और कोई दूसरी आइडियोलॉजी ऐसी है ही नहीं जो आइडियोलॉजी लोगों से नफरत करती है। बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या करती है? संविधान को ख़त्म करना चाहती है, एजुकेशन को ख़त्म करना चाहती है, रोजगारों को ख़त्म करना चाहती है, भाई से भाई को लड़ाना चाहती है, हिंदू मुसलमान कराना चाहती है, गाय गोबर कराना चाहती है। जो आइडियोलॉजी पूरे देश में भाईचारे को ख़त्म करके एक नफरत का माहौल बनाना चाहती है, उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे। और जो आइडियोलॉजी देश को सुरक्षित रखना चाहती है, देश के संविधान को सुरक्षित रखना चाहती है, गरीब से गरीब व्यक्ति को जीरो बैलेंस पर एजुकेशन देना चाहती है, गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजगार देना चाहती है, न्याय देना चाहती है, समता और स्वतंत्रता भाईचारे का माहौल बनाना चाहती है, उस पार्टी को आप कह रहे हैं कि उस पार्टी की कोई देश के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। तो लोगों को समझना चाहिए, देश के लोगों को समझना चाहिए, देश में अगर कोई कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी जो हैं उनका राज देख चुके हैं सब लोग। अगर अब कोई पार्टी बची है तो बहुजन समाज पार्टी बची है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश के लोग वोट सपोर्ट देकर बहुजन समाज पार्टी को केंद्र में लाएं और बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाएं। और सपा कह रही है कि अगर बसपा गठबंधन में आती है तो हम बाहर हो जाएंगे। देखिए, सपा का जनाधार कहाँ है? सपा उत्तर प्रदेश में है मात्र। अब की पूरी ताकत लगा दी बीजेपी को हराने के लिए। सब लोग, जितने बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे भी, वो भी वहाँ पहुँच गए, मगर फिर भी वो बीजेपी को नहीं हरा पाई। 2007 में हमने बीजेपी को भी हराया, हमने सपा को भी हराने का काम किया। तो सपा उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं भी नहीं है। आप देख लीजिए, आप बिहार में चला जाइए, आरजेडी देख लीजिए, वो भी बिहार से अलग कहीं भी नहीं है। आप ममता को देख लीजिए, वो भी पश्चिम बंगाल से कहीं और अलग नहीं है। तो आप साउथ के जितने भी स्टेट देखेंगे, जहाँ जहाँ, वो एक स्टेट की पार्टियाँ हैं। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ती है, पूरे देश में उसका वोट सपोर्ट है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो गठबंधन है उसका चेहरा बन सकती है।